Hello students, how are you? I hope everyone is doing fine. And today we are going to start the first chapter of class 7th and science. Okay, and the name of this chapter is nutrition in plant. Nutrition in plant. So let's get started. Basically nutrition means क्या है कि बेसिकली जो प्लांट है वो किस तरह से फूड को इनटेक करता है। आई मीन वो किसी और के ऊपर डिपेंड है कि प्लांट अपना फूड खुद बनाता है। तो यही सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। या क्या कुछ प्लांट खुद फूड अपने लिए खुद अपना फूड बनाता है, या कुछ प्लांट जो है किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड है अपने फूड के लिए। तो उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो पहले बेसिकली पढ़ लेते हैं कि फूड जो खाया जाता है तो उसमें बेसिकली क्या क्या होता है। मेनली जो एसेंशियल मटेरियल होता है उसको न्यूट्रिएंट कहते हैं। ओके, तो फूड में जो एसेंशियल मटेरियल होता है उसको न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। और न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स एंड विटामिन। ओके, so these are the things which includes nutrients. okay, तो न्यूट्रिएंट्स के अंदर ये सारा चीज होता है। अब ये जो न्यूट्रिएंट्स इसको कहते हैं, बट ये सारा न्यूट्रिएंट्स जो इनटेक करने का प्रोसेस या खाने का मतलब ये इसको जो है खाने का या इनटेक करने का प्रोसेस है, और बॉडी के अंदर इसका जो यूटिलाइज होता है जिस तरह से कि फूड हमारे बॉडी का जो काम करता है, तो ये पूरा प्रोसेस को कहते हैं न्यूट्रिशन। कि जिस तरह से हम खाते हैं उसको या एंड इसका जो है यूटिलाइज करते हैं हमारे अंदर या यूज करते हैं, उसको न्यूट्रिशन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, प्लांट में किस तरह का न्यूट्रिशन दिखाई देता है। तो हम पहले देखेंगे फर्स्ट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है जो कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोला जाता है। एंड सेकेंड टाइप जो है जिसको कहा जाता है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ओके, सो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मतलब क्या है बेसिकली हम नेक्स्ट पेज में देखेंगे। तो ये है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड इसके बारे में हम पढ़ेंगे। न्यूट्रिशन में ना अभी थोड़ा देर पहले हम बता दिए थे कि द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड, मतलब फूड जिस प्रोसेस में हम जो है अंदर ले रहे हैं या खा रहे हैं, तो उसका प्रोसेस है जो न्यूट्रिशन। तो उस न्यूट्रिशन है उसका एक टाइप है ऑटोट्रॉपिक। तो ये ऑटोट्रॉपिक क्या होता है हम बता देते हैं। ऑटोट्रॉपिक ओके, एक्सप्लेन तो करेंगे ऑटोट्रॉपिक के बारे में, लेकिन उसके पहले ऑटोट्रॉपिक का मतलब बेसिकली जो कि सेल्फ प्रोड्यूस करता है फूड को। ऑटो मीन्स बेसिकली सेल्फ होता है, जो कि और सेल्फ जो है ऑटोमेटिकली अपना ओन फूड प्रोड्यूस करता है और खुद जो है कंज्यूम करता है। और ये ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन किस में होता है, कौन अपना फूड बना सकता है? जनरली ऑल ग्रीन प्लांट्स, ऑल टाइप ऑफ जो ग्रीन प्लांट्स होता है वो अपना फूड बनाता है। और इसीलिए उनका जो न्यूट्रिशन है मतलब वो जो फूड खाता है वो फूड खाने का जो प्रोसेस है वो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है। तो नेक्स्ट हम ऑटोट्रॉपिक में देखते हैं कि ऑटोट्रॉपिक का क्या मतलब है। इन ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म यूजेस और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस टू क्रिएट देयर फूड, मतलब ये खुद से फूड प्रोड्यूस करता है और कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को जो है वो यूज करता है। ओके, ऑल ग्रीन प्लांट एंड सम बैक्टीरिया सिंथेसाइज देयर ओन फूड। ऑल ग्रीन प्लांट एंड बैक्टीरिया, सम बैक्टीरिया सिंथेसाइज देयर ओन फूड। जनरली ग्रीन प्लांट हम जानते हैं ये फूड को अपना फूड को सिंथेसाइज कर सकता है। एंड दोज ग्रीन प्लांट एंड बैक्टीरिया आर कॉल्ड द ऑटोट्रॉफ्स। यहाँ पर नोट करो कि ये जो ग्रीन प्लांट एंड बैक्टीरिया जो कि अपना फूड बना सकता है उसको कहा जाता है ऑटोट्रॉफ्स। ओके, और इसके न्यूट्रिशन को कहा जाता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। सो नेक्स्ट जो अभी हम पढ़ रहे थे कि दूसरा और एक टाइप का न्यूट्रिशन होता है जिसको कहते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या चीज है कि हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जनरली कि जिस न्यूट्रिशन में प्लांट दूसरे प्लांट के या एनिमल के ऊपर डिपेंड है अपने फूड के लिए, मतलब जैसे कि हम लोग डिपेंड होते हैं
कि हम लोग हमेशा दूसरे प्लांट के ऊपर या एनिमल के ऊपर डिपेंड है अपना खाना खाने के लिए। तो उसी तरह से प्लांट में भी कुछ प्लांट होता है प्लांट के अंदर कि वो दूसरे प्लांट के ऊपर या दूसरे एनिमल के ऊपर डिपेंड करता है अपने फूड के लिए। जैसे कि पहला यहाँ पर एक फिगर देख रहे हो, इसको कहते हैं पीचर प्लांट, एंड नेक्स्ट इसको कहते हैं डॉडर, जो कि दूसरे प्लांट के ऊपर प्रोड्यूस होता है। यहाँ पर देख रहे हो एक फ्लावर है, इसका नेम है रफलेसिया। रफलेसिया जो है ये भी दूसरे प्लांट के ऊपर ही होता है और वो उसमें से अपना फूड जो है ऑब्टेन करता है। नेक्स्ट यहाँ पर देख रहे हो ये एक प्लांट है, इसका नेम है जो है वेनस फ्लाई ट्रैप। ओके, वेनस फ्लाई ट्रैप। तो ये जो इतना टाइप का जो प्लांट दिखाया है और भी बहुत सारा है, तो ये सब जो है अपना न्यूट्रिशन का टाइप है हेटेरोट्रोपिक, मतलब दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पर हेटेरोट्रोपिक में क्या होता है कि इन हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म फीड ऑन द सब्सटेंस मेड बाय द अदर ऑर्गेनिज्म, जो कि अदर ऑर्गेनिज्म से बनाता है अदर ऑर्गेनिज्म, और वही फूड खाकर ये लोग जो है सर्वाइव करते हैं या अलाइव रहते हैं। ऑल नॉन ग्रीन प्लांट, जो कि प्लांट नॉन ग्रीन होता है, कैन नॉट प्रिपेयर देयर फूड, मतलब ग्रीन जो नहीं होता है वो फूड प्रिपेयर नहीं करता है। और उसी तरह का जो प्लांट होता है उनको कहते हैं हेटेरोट्रॉप्स। तो जो प्लांट अपना फूड नहीं बना सकता है और वो दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है उसको कहा जाता है हेटेरोट्रॉप्स। और हेटेरोट्रॉप्स का जो न्यूट्रिशन सिस्टम है या न्यूट्रिशन का तरीका है उसको कहा जाता है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ओके, उसको कहा जाता है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। सो नेक्स्ट जो है हम देखेंगे कि जनरली ऑटोट्रॉप्स के बारे में और थोड़ा पढ़ेंगे। जैसे कि अभी थोड़ा देर पहले हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में थोड़ा थोड़ा जाने हैं। एंड ऑटोट्रॉपिक मीन्स जो कि जिस न्यूट्रिशन में आप अपना फूड खुद बनाता है, और हेटेरोट्रॉपिक में कि अपना फूड दूसरे से ऑब्टेन किया जाता है। तो आप जो देखेंगे कि ऑटोट्रॉप्स मेक देयर फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस। जो ऑटोट्रॉप मीन्स जो अपना खाना फूड खुद बनाता है, तो अपना फूड बनाने के लिए जो प्रोसेस उन लोगों को अप्लाई करना पड़ता है या जिस प्रोसेस के थ्रू फूड प्रोड्यूस होता है प्लांट में या ऑटोट्रॉप्स में, उसको कहा जाता है फोटोसिंथेसिस। ये जो ऑटोट्रॉप्स है, ऑटोट्रॉप्स का मतलब जनरली ग्रीन प्लांट होता है। तो ग्रीन प्लांट जो फूड प्रोड्यूस करता है उसका प्रोसेस को कहा जाता है फोटोसिंथेसिस। तो आप जो हम पढ़ेंगे इसी फोटोसिंथेसिस के बारे में ही पढ़ेंगे कि कैसे ये फूड बनाता है फोटोसिंथेसिस में। नेक्स्ट मूव करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। पहला देखो, फोटो का मतलब होता है लाइट एंड सिंथेसाइज का मतलब होता है प्रिपेयर। तो फोटो का मतलब अगर लाइट होता है, सिंथेसाइज का मतलब अगर प्रिपेयर होता है, तो ऑब्वियसली लाइट के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है फूड। तो बेसिकली फूड जो है वो लाइट के प्रेजेंस में प्रिपेयर किया जाता है या प्रोड्यूस किया जाता है, इसीलिए इस प्रोसेस का नेम टोटली दिया गया है फोटोसिंथेसिस। ओके, नेक्स्ट देखो, फोटोसिंथेसिस जनरली होता है ग्रीन प्लांट में, इसीलिए यहाँ पर हम एक ग्रीन लीफ लिए हैं। तो इसमें कैसे और क्यों फोटोसिंथेसिस होता है और कौन इसके लिए जिम्मेदार है इस फोटोसिंथेसिस कराने के लिए। सबसे पहले तो बता देते हैं कि फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट जरूरत है, सनलाइट। तो ये सनलाइट को जो एब्जॉर्ब करता है या ट्रैप करता है उसको कहते हैं क्लोरोफिल। क्या कहते हैं? क्लोरोफिल, जो कि सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। लेकिन उसको हम देखेंगे कि कैसे क्लोरोफिल कहाँ होता है, एक्चुअली क्लोरोफिल है क्या। तो क्लोरोफिल है जो है, हम देखेंगे कि इतना सा अगर पोर्शन को हम जूम करके देखें माइक्रोस्कोप में तो हमको इस तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा। और इस स्ट्रक्चर में देख रहा है वो स्मॉल टाइप का एक पार्टिकल इसके अंदर दिख रहा है, तो उसको कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट, एक पार्टिकल को। तो उस पार्टिकल को फिर अगर हम जूम करें तो उसको इस तरह से दिखता है, जिसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, एक को क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। एंड उस क्लोरोप्लास्ट जो है कलर ग्रीन होता है, तो इस ग्रीन होने का वजह है क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल बेसिकली क्या है कि इसके अंदर जो ग्रीन पिगमेंट है
तो ये ग्रीन पिगमेंट का मतलब क्या होता है कि पिगमेंट मीन्स बेसिकली जो कि कलर रिफ्लेक्ट करता है, मतलब वेरियस टाइप ऑफ कलर जो हम लोग को रिफ्लेक्ट करता है, दिस इज बिकॉज ऑफ पिगमेंट। मतलब कि जैसे अगर रेड कलर हमको दिख रहा है तो वो रेड क्यों है, कोई भी अगर कपड़ा है, सपोज क्लॉथ है जिसका कलर रेड है, तो वो रेड इसीलिए है कि उसमें रेड कलर का पिगमेंट होता है। तो यहाँ पर भी सेम कि ये ग्रीन कलर का पिगमेंट है जो कि क्लोरोफिल कहा जाता है जिसको, और उसका काम यही है कि सनलाइट को ट्रैप करना या एब्जॉर्ब करना, और वो रहता है पूरे लीव्स में, तो पूरे लीफ में बेसिकली, सो दैट इट कैन एब्जॉर्ब द सनलाइट। ओके, सो नेक्स्ट जो देखेंगे कि ये जो फोटोसिंथेसिस के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। बेसिकली देखो फोटोसिंथेसिस करने के लिए कैसे होता है इसका जो प्रोसेस है वही हम देखेंगे कि यहाँ पर प्लांट है एंड सनलाइट से सनरे आता है, इसके ऊपर वाले सरफेस में आकर स्ट्राइक करता है एंड नीचे वाले सरफेस से जो है कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब होता है। ऊपर वाले सरफेस से सनलाइट एब्जॉर्ब होता है और नीचे वाले सरफेस से कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि नीचे वाले सरफेस में जो होता है एक तरह का पोर्स होता है। पोर मीन्स बेसिकली ओपनिंग्स या छेद बोला जाता है, उसके थ्रू जो है कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक किया जाता है, और वो ओपनिंग्स के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे जिसको कहा जाता है स्टोमाटा। ओके, इस स्टोमाटा के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं कि किस तरह से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। तो यहाँ पर तुम लोग देख रहा है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, यहाँ से सनलाइट लेता है, और एक चीज इसको जरूरत पड़ता है फोटोसिंथेसिस के लिए जो कि वाटर। यहाँ पर देखो ये वाटर यहाँ से इनटेक हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक आ जाता है, जो कि रूट के थ्रू फ्लो होता है एंड लीव्स तक आ जाता है बेसिकली इस तरह से। तो इस तरह से फ्लो होता है। तो यहाँ पर जो है देख रहे हो कि वाटर आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, सनलाइट, तो ये तीनों चीजों का जो है, ये तीनों चीजों का जरूरत है, वाटर, सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद वो तीनों चीजों से जो है फूड प्रोड्यूस करता है। यहाँ पर देखो क्लोरोफिल इज यूज टू ट्रैप द सनलाइट। इसके पहले हम बता दिए कि क्लोरोफिल का काम वही है कि सनलाइट को बेसिकली वो ट्रैप करता है या एब्जॉर्ब करता है। सो नेक्स्ट हम फोटोसिंथेसिस का जो इक्वेशन होता है उसके बारे में देखते हैं कि क्या क्या चीज उसमें लगता है और क्या प्रोड्यूस होता है। यहाँ पर देखो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, जैसे अभी थोड़ा देर दिखाया, पहले दिखाया कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है लीव्स लोअर सरफेस से लेते हैं और जो है उसके साथ वाटर को मिक्स करता है, और सनलाइट के प्रेजेंस से, मतलब क्लोरोफिल के द्वारा सनलाइट एब्जॉर्ब होता है, तो सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड ये तीनों मिला के जो बनाता है ये है ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। ओके, क्या बनाता है? ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। तो ये ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन जो है, ये ऑक्सीजन जैसे ही प्रोड्यूस होता है, ये क्या होता है, ये तो एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाता है, या एटमॉस्फेयर में ये हाँ हो जाता है, मिक्स हो जाता है। एंड ग्लूकोज क्या है, बेसिकली ग्लूकोज जो है ये प्रोड्यूस होता है, यही है फूड। मतलब वो जो अपने लिए फूड प्रोड्यूस करता है वही है ग्लूकोज, और ये ग्लूकोज जो है प्रोड्यूस होने के बाद वेरियस जगह में जैसे स्टोर हो जाता है, उसके प्लांट का जो ग्रोथ के लिए यूज होता है, प्लांट का फ्रूट प्रोड्यूस करने के लिए यूज होता है, जो कि हम बाद में हम खाते हैं उसको। एंड ऑक्सीजन जो है वो एनवायरनमेंट के साथ मिक्स हो जाता है। तो ये बेसिकली ऑक्सीजन जो है रिलीज टू द एटमोस्फियर, एंड ये जो है ये टोटल प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का। कार्बन डाइऑक्साइड, इसको कहते हैं इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वाटर मिक्स हुआ, जो कि सनलाइट के थ्रू ये रिएक्शन करके एक दूसरे के साथ बनाया ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, जो ग्लूकोज को जनरली फूड कहा जाता है। एक्चुअली वही है उसके अंदर फूड, और इसी को यूज करके वो अपना ग्रोथ करता है, फ्रूट बनाता है, फ्लावर बनाता है, ब्रांचेस स्प्रेड करता है, मैनी टाइप ऑफ थिंग्स जो एक्टिविटी वो करता है इसी के थ्रू। ओके, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। जो थोड़ा देर पहले हम एक चीज का एक किया था, मेंशन किया था, जो कि स्टोमाटा होता है। स्टोमाटा क्या होता है कि लीव्स जो होता है, लीव्स के लोअर सरफेस में एक तरह का ओपनिंग्स होता है, जिसके थ्रू उसको कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करना होता है और ऑक्सीजन को रिलीज करना होता है फोटोसिंथेसिस के वक्त। तो उसमें हम देख लेंगे, जैसे ये लीफ है, एंड लीफ का जो जनरली
छोटा सा पोर्शन को अगर हम जो है जूम करके देखें, तो छोटा सा पोर्शन को जूम करके देखने से इस तरह का दिखता है। तो इस तरह का दिखने से तुमको बेसिकली क्या पता चलेगा कि जैसे तुम इसको जूम करोगे माइक्रोस्कोप में, तुमको इस तरह का ओपनिंग दिखेगा, इस तरह का ओपनिंग, ओके, स्मॉल ओपनिंग। तो ये ओपनिंग दो टाइप का होता है, एक होता है क्लोज ओपनिंग, एक होता है बेसिकली इसको क्लोज स्टोमाटा, सॉरी, इसको क्लोज स्टोमाटा कहते हैं, यानी इसको जो है ओपन स्टोमाटा कहते हैं। यहाँ पर ये जो ओपनिंग्स है इसी को ही स्टोमाटा कहते हैं बेसिकली, ठीक है। और इस स्टोमाटा को और थोड़ा जूम करके हम देखेंगे, तो जूम करके अगर देखेंगे ये छोटे को अगर जूम करें तो इस तरह से दिखता है, जिसको कहा जाता है क्लोज्ड स्टोमाटा, मतलब थोड़ा क्लोज है। और इस क्लोज स्टोमाटा के थ्रू जो है ऑक्सीजन रिलीज होता है और वाटर भी रिलीज होता है। वाटर रिलीज क्यों होता है? जो एक्सेसिव वाटर होता है, मतलब जो कि उसको जरूरत नहीं है, उसको छोड़ देना है, तो वो इस तरह का ओपनिंग्स के थ्रू छोड़ता है, जिसको क्लोज स्टोमाटा कहते हैं। और जो यहाँ पर ओपन स्टोमाटा है थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा है, तो उसमें उसके थ्रू जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को इंटेक करता है, अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने के लिए ये स्टोमाटा का यूज होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं ये जो है ओपन स्टोमाटा का ये स्ट्रक्चर है, इस तरह का ओपन स्टोमाटा होता है और इसको स्टोमाटा पोर कहते हैं। मतलब जो है एक तरह का पोर है, ओपनिंग है, इसके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड को इंटेक किया जाता है। यहाँ पर छोटा छोटा सेल दिख रहा है, इसको गर्ड सेल कहते हैं। एंड यहाँ पर जो और छोटा जो एक चीज़ दिख रहा है, एक तरह का ओवल शेप्ड मटेरियल है, इसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ओके, ओवल शेप्ड मटेरियल, इसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। थोड़ा देर पहले उसका स्ट्रक्चर हम लोग देख चुके हैं कि क्लोरोप्लास्ट किसको कहते हैं। ओके, सो आज इतना ही है कि हम क्या क्या चीज़ तब पढ़ चुके हैं कि स्टोमाटा के बारे में पढ़ चुके हैं, फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ चुके हैं, और जो दो टाइप का न्यूट्रिशन प्लांट में होता है, एक है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड दूसरा है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ये चीज़ों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आगे और भी विस्तृत पढ़ेंगे, लेकिन आज इतना ही है। और घर पे रहिए आप लोग एंड स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ। सो बाय टिल देन।